नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कटिया नगर पंचायत के अस्थाई समिति का चुनाव हुआ संपन्न। 50,000 के इनामी को पुलिस ने मारी दोनों पैरों में गोली। लघु जल संसाधन मंत्री ने सुनी जनता की शिकायत। 100 डाक कर्मियों को किया गया सम्मानित। और 4 जून को गुजरात की कंपनी लगा रही है रोजगार मेला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अंकित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर निकाय पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नगर पंचायत कटिया के सशक्त अस्थाई समिति के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर बैठक की गई। बैठक में उपस्थित निर्वाचित वार्ड पार्षदों को निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई तथा मतदान एवं निर्वाचन से संबंधित सभी पहलुओं से अवगत कराया गया। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्य पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 1 के लिए वार्ड संख्या 5 की कंचन कुमारी गुप्ता, सदस्य संख्या 2 के लिए वार्ड संख्या 10 की किरण देवी तथा सदस्य संख्या 3 के लिए वार्ड संख्या 4 की रेणु देवी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सभी नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सभी नामांकन वैध पाए गए। प्रत्येक पद के लिए केवल एक उम्मीदवार द्वारा ही नामांकन दाखिल किया गया था। इस कारण तीनों अभ्यर्थियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इसके बाद निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तथा सभी को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर आज नगर थाना के एक मामले में फरार चल रहे और जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 के कुख्यात इनामी अपराधी आकाश कुमार को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसके दोनों पैरों में गोली मारी है। इस आरोपी के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस पर कई मामले दर्ज हैं जिसमें यह फरार चल रहा था। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यह आरोपी भिवाड़ी राजस्थान में रह रहा है और इसे गिरफ्तार कर वहां से लाया गया। पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार करने के बाद जब आरोपी को गोपालगंज लाया और यहाँ पुलिस आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वह ज्यादातर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश के इलाकों में छुप कर रहता है और इसके गैंग के द्वारा एवं स्वयं अपराध कर्मी के साथ मिलकर गोपालगंज, थावे, मीरगंज आदि क्षेत्रों में रंगदारी की मांग की जाती है और नहीं देने पर गैंग के अपराधियों के निर्देशानुसार वह बाहर से आता है और गोली मारकर पुनः बाहर जाकर छुप जाता है और ये अपना आग्नेयास्त्र कहीं इसी इलाके में छुपा देता है। पूछताछ के बाद अभियुक्त के निशानदेही पर नगर थाना के सुंदर पट्टी ब्रह्म स्थान के पास आरोपी ने अपना आग्नेयास्त्र छुपा कर रखने की बात कही। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस उसके आग्नेयास्त्र को बरामद करने के लिए उसे ले गई। वहां जाने के बाद आरोपी ने दूसरी जगह पर आग्नेयास्त्र होने की बात कही और पुलिस को गुमराह कर दिया। इसके बाद आरोपी के बताए गए जगह पर पुलिस ने जब उसके आग्नेयास्त्र को ढूंढना शुरू किया तभी बगल में ही पूर्व से पेड़ के जड़ में छुपा कर रखे आग्नेयास्त्र को निकालकर आरोपी ने पुलिस बल पर फायरिंग कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे एवं गोली सरकारी पुलिस की गाड़ी में लग गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में भी फायरिंग की गई, जिसमें अपराधकर्मी के दोनों पैर जख्मी हो गए। घटना स्थल को सुरक्षित किया गया और अपराधकर्मी को तुरंत सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इसे रेफर कर दिया है। इस आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। यह 50,000 का इनामी अपराधी आकाश कुमार थावे थाना क्षेत्र के बढ़ई हत्ता गांव का रहने वाला है और मनोज सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। इस पर थावे, कुचायकोट, गोपालगंज जैसे कई थानों में पहले से लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज हैं और इन गंभीर धाराओं में दर्ज मामलों में पुलिस इसे ढूंढ रही थी। आरोपी के फरारी के बाद इस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था, जिसके बाद अब आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। फिलहाल इसको गोपालगंज से रेफर कर दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच पड़ताल कर रही है।
बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री हैं, आज उन्होंने हम पार्टी के गरीब चौपाल आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। गोपालगंज शहर में इस दौरान जिले के कोने कोने से आए गरीब लोगों की समस्याओं को गरीब चौपाल में मंत्री महोदय के द्वारा सुना गया और उसके निष्पादन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। पूरे भारत में डाक विभाग का सीवान प्रमंडल काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इसको लेकर भारतीय डाक ने उत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया। गोपालगंज में हुए उत्कर्ष कार्यक्रम के आयोजन में डाक विभाग में बेहतर सेवा देने वाले 100 डाक कर्मियों को आज सम्मानित किया गया। इस दौरान मुजफ्फरपुर से आए डाक महाध्यक्ष उत्तरी पवन कुमार सिंह ने सभी डाक कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, सिवान प्रमंडल आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर इसमें सिवान प्रमंडल के जितने भी डाक कर्मवीर हैं, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है और उससे सिवान प्रमंडल का, उत्तरी प्रक्षेत्र का और बिहार परिमंडल का मान सम्मान बढ़ाया है, आज उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में जो भी लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, उन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति पुनः सिवान करे और सिवान की जो यह पावन धरा है, उस धरा का मान सम्मान देश के पटल पर यहाँ के डाक कर्मी लेकर आए। कितने लोगों को सब सम्मानित किया जा रहा है? आज लगभग 100 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। सर, गोपालगंज सिवान दोनों जिले के लोग हैं? जी, इसमें दोनों सिवान प्रमंडल के अंतर्गत 2 रेवेन्यू जिला है, एक आपका सिवान, दूसरा गोपालगंज। सर, ये लोगों को डाक विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? अभी जैसे अगर हम मोटी तौर पर देखें तो स्मॉल सेविंग्स है हमारे पास, जिसके अंतर्गत 9 सेवाएं हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया, रिकरिंग हो गया, मंथली इनकम हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, NSC, KVP, इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आधार की सेवा, पासपोर्ट की सेवा, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इंटरनेशनल मेल, आप जिस भी सेवा की बात करें वो सारी सेवाएं डाकघर से उपलब्ध हैं। क्योंकि अभी जो 2023 में नया जो कानून पास हुआ डाक विभाग का, उसके अंतर्गत डाक विभाग को एक सर्विस डिलीवरी विभाग बना दिया गया। पहले यह केवल डाक वितरण का विभाग था, लेकिन उसके बाद से इसको कानूनी दर्जा मिल गया कि हर तरह की सेवाएं वो नागरिकों तक पहुंचा सकता है। तो जितनी भी सेवाएं हम दे रहे हैं और उसको जोड़ते जा रहे हैं, और हमारी सारी सेवाएं तकनीकी रूप से भी उत्कृष्ट हैं, क्योंकि सारी की सारी सेवाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप देखेंगे हमारे डाक कर्मवीरों से आप बात करेंगे तो उनको अपना काम करने में आजकल इतनी सहूलियत होती है, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर, और इन्हीं डाक कर्मवीरों ने मिलकर यह सॉफ्टवेयर बनाया है। तो उससे हमारा भी विभाग को भी फायदा हो रहा है, नागरिकों को भी फायदा हो रहा है, और हमारे जो डाक कर्मवीर हैं उनको भी बहुत सहूलियत हो रही है। इधर मोहम्मदपुर के काशी टेंगराही में सरकारी ITI कॉलेज पर 4 जून को जॉब मेला का आयोजन हो रहा है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच गुजरात की एक कंपनी 50 लोगों का चयन करेगी। इस दौरान प्रोडक्शन ऑपरेटर के लिए चयनित लोगों को 19,500 रुपए की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों की योग्यता ITI पास होनी चाहिए, साथ ही मैट्रिक और इंटर पास अभ्यर्थियों की इसमें आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति जिला नियोजनालय में जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है और गुजरात की कंपनी में रोजगार का सुनहरा अवसर पा सकता है। इधर गांधी महाविद्यालय में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली की खबर चल रही है। बताया जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियों में धांधली की शिकायत शिक्षा विभाग को मिली है, जिस पर अब शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए DPO प्रवीण कुमार प्रभात ने मामले को गंभीरता से लिया है और कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य से नियुक्ति से संबंधित सभी रिकॉर्ड और साक्ष्य को 2 दिनों के भीतर तलब किया है। बताया जा रहा है कि महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य अशोक कुमार सिंह और प्रदीप कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग को लिखित रूप से शिकायत किया था और इसी शिकायत के आधार पर अब जांच पड़ताल किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज भी अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इधर माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास और SC/ST एक्ट में फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी विनोद भगत पिता कृष्णा भगत जो मधुसरिया थाना माझा का निवासी है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला प्रशासन ने पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन शुरू किया है। इसी को लेकर 2 जून को विजयपुर प्रखंड में और 16 जून को कुचायकोट प्रखंड में पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन होगा। इसी तरह 7 जून को भोरे और हथुआ प्रखंड में होगा। 21 जून को सिधोलिया और बैकुंठपुर में होगा। तो वहीं 4 अगस्त को फुलवरिया, उचका गांव तथा थामे प्रखंड में भी पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन होगा और बरौली में 18 अगस्त को पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और उसे तुरंत निष्पादित करने का प्रयास किया जाएगा। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में इन्वेस्टर मीट एवं सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी तथा PMFME और PMEGP तथा PM विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की गई। इसमें उद्यमी, कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्यपालक अभियंता, गन्ना पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र सहित तमाम संबंधित लोग मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी ने सरकार के मंशा के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर लागू करने की दिशा में सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से इन संचालित योजनाओं के संदर्भ में आवश्यक समीक्षा भी की और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए तमाम नीतियों पर काम करने का निर्णय लिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कटिया नगर पंचायत के स्थायी समिति का चुनाव हुआ संपन्न। 50,000 के इनामी को पुलिस ने मारी दोनों पैरों में गोली। लघु जल संसाधन मंत्री ने सुनी जनता की शिकायत। 100 डाक कर्मियों को किया गया सम्मानित। और 4 जून को गुजरात की कंपनी लगा रही है रोजगार मेला। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।